मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स, बहुत सारे कोवर्कर्स को बोलते हुए सुना है कि अ डॉग इज़ वेरी सिक एंड वी हैव टू पुट हिम डाउन, वी हैव टू यूथनाइज आवर डॉग। इनके मेडिकल सिस्टम में घुस रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली इट्स नॉट पेट पेरेंट्स जिनको अपने डॉग को बचाना नहीं है, इट्स मेडिकल सिस्टम हु पुश देम टू यूथनाइज देयर डॉग। एक डियर को गाड़ी ने हिट कर दिया हमारे घर के पास ही। तो उसके बाद हमारे नेबर आए और उन्होंने मुझे बोला कि ये डियर तो नहीं बचेगा। मैंने बोला क्यों नहीं बचेगा, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ये बचेगा। एंड उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, शेरिफ को बुलाना पड़ेगा, शेरिफ यहाँ पे पुलिस को बोलते हैं, शेरिफ को बुलाना पड़ेगा और वो इस डियर को शूट कर देंगे। आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वाज लाइक कि क्यों? हम रोड क्रॉस ही कर रहे थे, शेरिफ ने डियर को शूट कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मर्फी एंड फैमिली। आई होप आप सब ठीक हो, मस्त हो, मजे में हो और आप सब जानना चाहते हो कि मर्फी कैसा है, उसका सिस्ट का प्रॉब्लम कैसा चल रहा है। तो एक्चुअली हम लोगों को, मैं इसलिए आपको कोई अपडेट नहीं दे रही थी क्योंकि हम लोगों को डॉक्टर ने 10 डेज का वेट करने को बोला है, क्योंकि अभी इंजेक्शंस की वजह से वैसे ही सिस्ट जो है वो ड्राई होगा, हील होगा। लेकिन उसके बाद क्या क्या वो फिर से वापस आता है या फिर वो टोटली चला जाता है, तो वो हमें पता चलेगा 10 दिन के बाद एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं रुकी हुई थी। लेकिन हाँ, अगर आप अभी के लिए जानना चाहते हो तो मर्फी का जो सिस्ट है वो बेटर हो रहा है, अभी रिकवर हो रहा है, वो हील हो रहा है। उसका जो लंप का साइज अंदर वाली तरफ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बट अभी भी लंप है अंदर की तरफ। बट राइट नाउ जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मेडिकल सिस्टम के साथ, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंश्योरेंस के साथ, दूसरा हॉस्पिटल्स के साथ, तीसरा मर्फी के डॉक्टर के साथ और चौथा मर्फी की हेल्थ के साथ। ये सब मिला के धीरे धीरे बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है हमारे लिए। अभी हुआ क्या है कि मर्फी के जो बिल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं। जब हम उनको इंश्योरेंस वालों को सबमिट करते हैं क्लेम करने के लिए, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं हमारा क्लेम। और ऑन एवरेज पर विजिट मर्फी के बिल्स हम लोगों को आ रहे हैं समवेयर बिटवीन 1700 टू $2200 पर विजिट आई एम टॉकिंग अबाउट। और मर्फी का जो अभी हेल्थ का कंडीशन हो रहा है, तो कभी कभी महीने में हमें 2 से 3 बार भी उसको लेके जाना पड़ रहा है। एंड नाउ विद दिस अमाउंट ऑफ बिल, हम लोग उसको कितने ही बार हॉस्पिटल में महीने के 2 या 3 बार या 4 बार लेके जा पाएंगे अगर इंश्योरेंस हमारे क्लेम्स को रिजेक्ट करता है। और अभी मैं आपको होल सिनेरियो समझाती हूँ हुआ क्या। जब हम मर्फी को लेके यूएस में आए थे तो मर्फी को हम लोगों ने डेंटल क्लीनिंग करवाया आते ही, क्योंकि हम लोग उसको रेगुलर चेकअप के लिए गए। तो डॉक्टर ने बोला कि ओके, बाय दैट टाइम आई थिंक ही वॉज 3 years ओल्ड। तो उन्होंने बोला कि अभी ये 3 साल का हो गया, इसका डेंटल क्लीनिंग करवा लो। और उन लोगों ने उसको जो एनेस्थीसिया दिया, उस एनेस्थीसिया ने उसको कुछ पूरा गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट कर दिया और उसको ब्लड आना शुरू हो गया स्टूल में। ठीक है, तब हमने उनको चेक करवाया एंड उसी टाइम हमने इंश्योरेंस लिया हुआ था। और इंश्योरेंस किक इन होने में जो टाइम था उससे एक दिन पहले हम लोगों ने वो उनको सबमिट किया, जो भी बिल आया था मर्फी के उस डायग्नोसिस के लिए, मर्फी के जो ट्रीटमेंट के लिए हमारा बिल आया था। इंश्योरेंस ने ये बोल के डिनाई कर दिया कि इंश्योरेंस किक इन होने से एक दिन पहले का वो है, तो नाउ इट्स ए क्रॉनिक प्रॉब्लम, इट एग्जिस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंश्योरेंस डेट। ठीक है, गॉड नोज कि उस एनेस्थीसिया के बाद क्या अंदर डिस्टर्बेंस हुई कि वो कभी ठीक नहीं हो रहा। हमने डॉक्टर से भी बहुत पूछा एंड दे वर लाइक ओ वी गेव माइल्ड एनेस्थीसिया, बट व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द डोर्स हमें नहीं पता। तो उसके बाद इंश्योरेंस की पॉलिसी के हिसाब से ऐसे था कि ओके आफ्टर 6 मंथ माइट बी दे कैन एक्सेप्ट आर क्लेम्स, बट वो कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। मर्फी को उसके बाद फिर से प्रॉब्लम हुआ, हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाया, इमरजेंसी में लेके गए। तो डॉक्टर ने जब नोट्स दिए और हमने फिर से सबमिट किए एंड फिर से क्लेम डिनाई हो गया। तो अभी थर्ड टाइम क्या हुआ मर्फी को फिर से, जब आपको याद हो अगर वो वीडियोस जिसमें मर्फी को स्टमक में पेन हो रहा था, तो हम लोग मर्फी को फिर से लेके गए। और वो सिनेरियो क्या था कि मर्फी को बहुत एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था कि मर्फी के पेट से ना साउंड आता था, जैसे जब भूख लगने पे साउंड आता है ना, इट्स एग्जैक्टली व्हेन योर स्टमक मेक नॉइज, ऐसे जब आपको लगता है आप भूखे हो या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज हो। तो ये प्रॉब्लम था एंड इट वाज कम्प्लीटली न्यू प्रॉब्लम। वी टुक हिम टू हॉस्पिटल और मैंने डॉक्टर को बहुत स्पेसिफिकली बोला कि दिस टाइम वी आर हेयर फॉर मर्फीज stomach making noise. We are not for his diarrhea problem. He is not having any diarrhea these days. We are
हेयर फॉर हिज स्टमक मेकिंग नॉइज। मैंने टेक्नीशियन को भी ये बात बोली कि व्हेन यू विल राइट नोट्स प्लीज़ मेक श्योर कि आप मर्फी का ये चीज़ मेंशन करो कि अभी हम लोग जो आए हैं जिस प्रॉब्लम के लिए, वी आर नॉट हेयर फॉर क्रॉनिक डायरिया। यू कैन राइट दैट पार्ट इन द हिस्ट्री बट प्लीज़ दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ अ विजिट। और टेक्नीशियन ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया, ओके आई गॉट इट। पर जब हमें नोट्स मिले तो प्रॉपर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है क्रॉनिक गैस्ट्रिक इश्यूज। अरे भाई वो उसका क्रॉनिक इशू नहीं है। एंड देन आई कॉल बैक, मैंने डॉक्टर से बात करने की इतनी कोशिश की, डॉक्टर ने बात करने से मना कर दिया। हमने मैनेजमेंट से बात करी एंड मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि डॉक्टर बोलती है कि वो नोट्स चेंज नहीं करेगी। पर वी वर नॉट सेइंग टू चेंज योर नोट्स, वी आर सेइंग टू करेक्ट द स्टेटमेंट। अब मैंने उनको बोला कि ओके अगर आपको लगता है कि मर्फी का ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत क्रॉनिक है जिसमें स्टमक से आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ मेरे को वो नोट्स पीछे वाले या कोई टेस्ट उससे रिलेटेड या फिर हमारा कोई अपॉइंटमेंट उससे रिलेटेड मुझे दिखा दीजिए। बिकॉज इफ इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम देयर मस्ट बी सम नोट्स और टेस्ट रिजल्ट्स और डायग्नोसिस इन द पास्ट। प्लीज़ शो मी दैट। कोई रिस्पॉन्स नहीं, हॉस्पिटल वालों ने कॉल करना बंद कर दिया, मैनेजमेंट ने बात करना बंद कर दिया। एंड अगेन हम लोगों के पास कोई चारा नहीं था। हम लोगों ने फिर से इंश्योरेंस वालों को जैसे ही सबमिट किया, वी न्यू कि वो रिफ्यूज़ होगा, और इंश्योरेंस वालों ने 2 मिनट में ही रिफ्यूज़ कर दिया, बोल के ये क्रॉनिक है। और डॉक्टर्स उसकी हर नई प्रॉब्लम को क्रॉनिक प्रॉब्लम बोलते जा रहे हैं और इंश्योरेंस उसको डिनाई करता जा रहा है। अब हम डॉक्टर्स को भी पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस को भी पे कर रहे हैं, लेकिन हेल्प कोई नहीं कर रहा है। तो मेरे को वो चीज़ सिनेरियो समझ ही नहीं आ रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प हिम टू ट्रीट हिज प्रॉब्लम। और अभी डॉक्टर बोल रही है कि उसको हमने क्रॉनिक इसीलिए बोला क्योंकि स्टमक जीआई ट्रैक का एक पार्ट है। एंड आई एम लाइक कि जीआई ट्रैक में 9 से लेके 9, 10, 11 डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। तो कल को उसको फूड पाइप में प्रॉब्लम हुआ, उसको इवन माउथ इट कम्स इन जीआई ट्रैक है, तो मतलब तुम उसको सबको जीआई ट्रैक में डालते जाओगे, मतलब ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा मेरे लिए। हाँ उसका डायरिया का रिलेटेड हम आपसे बात करने आते हैं, देन इफ यू राइट कि ओके उसको डायरिया का इशू है तो इट मेक्स सेंस, बट एनीवेज इट्स बिकमिंग सो फ्रस्ट्रेटिंग। और मैं पहले सोचती थी यहाँ पे लोग, मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स, बहुत सारे कोवर्कर्स को बोलते हुए सुना है कि अ डॉग इज़ वेरी सिक एंड वी हैव टू पुट हिम डाउन, वी हैव टू यूथनाइज अवर डॉग। और मुझे तब ऐसे फील होता था कि यहाँ पे लोग जो हैं वो शायद डॉग का टेक केयर नहीं करना चाहते हैं इतना, क्योंकि वर्कलोड इतना है, लाइफ इतनी फास्ट है और डॉग को स्पेशल अटेंशन चाहिए, तो वो शायद इतना देना नहीं चाहते हैं एफर्ट्स। मुझे ऐसा एक इम्प्रेशन था। बट अब जब मैं खुद इनके मेडिकल सिस्टम में घुस रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली इट्स नॉट पेट पेरेंट्स जिनको अपने डॉग को बचाना नहीं है, इट्स मेडिकल सिस्टम हु पुश देम टू यूथनाइज देयर डॉग, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े बिल्स देंगे आपको कि कोई एक अच्छा वेल सेटल इनकम वाला इंसान भी एक पॉइंट पे अनस्टेबल फील करना शुरू कर देगा। अगर हमें एक महीने में $4,000 से $6,000 सिर्फ आपके डॉग्स के बिल पे करने हैं, तो आप क्या खाओगे, आपका डॉग क्या खाएगा, आप बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। तो ये जो इनका सिस्टम है ना, इट्स काइंड ऑफ अ स्कैम। वो जहाँ पे आपको ऐसा गंदा फंसाते हैं ना, कभी वो ये बोल के डिनाई कर देंगे कुछ लोगों के इंश्योरेंस को जिनसे मैंने बात करी कि आपका डॉग तो बूढ़ा हो गया है, तो अभी हम इंश्योरेंस नहीं इसका जो अप्रूव कर सकते हैं। तो इट्स बिकमिंग सो फ्रस्ट्रेटिंग। ये तो मर्फी के साथ के सिनेरियोज हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ के केस में ऐसा जा चुका है यहाँ पे कि आई वॉज सो डिस्टर्ब जब मुझे पता चला कि एक्चुअली हाउ दे ट्रीट वाइल्ड एनिमल्स। लास्ट मंथ पहले यहाँ पे ऐसा हुआ था, एक डियर को गाड़ी ने हिट कर दिया हमारे घर के पास ही। सुबह सुबह का टाइम था और मेरे पापा तब यहाँ पे थे। हम लोग गए वहाँ पे, पापा ने मुझे उठाया, हम लोग गए। और जब मैं वहाँ पे गई हूँ, डियर पूरी तरह से ब्लड उसका निकल रहा है और कोई नहीं रुक रहा है, इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई नहीं रुक रहा है। मैंने अपने नेबर्स को फ़ोन किया, मतलब बेयरली देयर वाज एनीवन हु कैन कम फॉरवर्ड एंड हेल्प। और सब बोल रहे, मैंने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को कॉल किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई नहीं आया। सब बोल रहे हैं अरे ये डियर जिस लोकेशन में है वो हमारी काउंटी से बिलोंग नहीं करता है। अरे व्हाट डू यू मीन यार, कोई लाइफ पड़ी है रोड साइड पे, वो मर रहा है, उसको बचाना है हमें, बट देयर वर नो वन फॉर हेल्प। तो उसके बाद हमारे नेबर आए और उन्होंने मुझे बोला कि ये डियर तो नहीं बचेगा। मैंने बोला क्यों नहीं बचेगा, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ये बचेगा। एंड उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, शेरिफ को बुलाना पड़ेगा, शेरिफ यहाँ पे पुलिस को बोलते हैं, शेरिफ को बुलाना पड़ेगा और वो इस डियर को शूट कर देंगे।
आई स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक कि क्यों, वो बच सकता है, डियर को एक सर्जरी चाहिए, उसके सर पे लगी थी, उसका जॉ फ्रैक्चर हो चुका था, बस लाइक कि उसको एक सर्जरी चाहिए और वो ठीक हो जाएगा। बोलते नहीं नहीं वो ठीक नहीं होगा। एंड हम लाइक क्यों ठीक नहीं होगा, लेकिन वो मुझे पूरी बात नहीं बता रहे हैं कि क्यों ठीक नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला तुम शरीफ को कॉल कर दो। मैंने बोला अगर वो इसको शूट करने आ रहे हैं तो मैं कॉल नहीं करूँगी, रेदर देन आई विल टेक दिस डियर टू हॉस्पिटल। मैंने इतने कॉल्स किए हॉस्पिटल में, सब ने बोला हम डियर को देखते ही नहीं हैं, हम सिर्फ डॉग्स और कैट्स को देखते हैं, हम सिर्फ डोमेस्टिक पेट्स को देखते हैं, हम इनको देखेंगे ही नहीं। एंड आई वाज लाइक वेयर टू गो। और ये सब जब फिगर आउट ही कर रही थी तो किसी ने शरीफ को ऑलरेडी कॉल कर दिया था, 2 लोग आए, दे टोल्ड मी वी हैव टू शूट द डियर। एंड आई वॉज इन शॉक कि क्यों, किस लिए। और उस टाइम उन्होंने बोला कि इट्स योर विश इफ यू वांट टू स्टे हियर और यू कैन लीव। आई कैन नॉट सी कि कोई ऐसे मेरे सामने एक ऐसे जानवर को मार दे जिसको बचाया जा सकता है। और हिमांशु मेरे को लेके आ गए घर पे, क्योंकि देयर वाज द सिचुएशन ऑलरेडी इन दैट टाइम कि मैं फेस नहीं कर पा रही थी वो सब चीज़ों को। हम रोड क्रॉस ही कर रहे थे, शेरिफ ने डियर को शूट कर दिया। आंखें भी खोल रहा था, वो टच उसको मैं कर रही थी, सर पे हाथ घुमा रही थी, वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा था, बट उन्होंने मार दिया उसको। और मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मैं 2-3 दिन इतना डिस्टर्ब रही उसके बाद। और मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे डियर्स के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर उनका एक्सीडेंट होता है, अगर वो खुद एस्केप कर जाते हैं, दैट्स देयर गुड लक, नहीं तो शरीफ आएगा उनको शूट करेगा। तो दैट्स देयर लॉ, दैट्स देयर रूल। व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इट इज़। आप यूएस में रहते हो जो पूरे वर्ल्ड में पावरफुल बोलता है खुद को, एंड व्हेन इट कम्स टू एनिमल दिस इज़ हाउ देयर सिस्टम वर्क्स। तो ऐसे ऐसे कैसे चलेगा। एंड राइट नाउ हम लोग मर्फी को लेके, मैं और हिमांशु वही डिस्कस कर रहे थे कि हम मर्फी को कैसे हेल्प करें। हम लोग, एक पॉइंट आता है कि जब हमें लगता है कि यार अब क्या, अब डॉक्टर्स सुन नहीं रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है, वो हर चीज़ को उसके क्रॉनिक इशू में डालते हैं। और वो क्रॉनिक इशू जो खुद उन्होंने दिया है उसको डेंटल क्लीनिंग के टाइम पे, और इंश्योरेंस उसको बार बार डिनाई करता रहता है। तो हम इस चीज़ को लेके कितना आगे तक जा सकते हैं, कितनी ही बार हम लोग सक्सेसफुली बिल पे कर सकते हैं। एक पॉइंट तो आएगा जब हमारा सैचुरेशन भी हो जाएगा, इसको हम कैसे फिगर आउट करके आगे निकलें। तो it has become so painful, we are so frustrated right now with this system, we don't know how to deal with it. आई होप मर्फी का ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाए, नहीं तो जो यहाँ पे सिस्टम है, जो जैसे यहाँ पे रूल्स हैं, मेरे को दिखता नहीं है कि किसी को फ़र्क भी पड़ता है, कि किसी की लाइफ ख़राब हो रही है, या फिर वो, आई डोंट नो कि इफ़ देयर इज़ सम टाई बिटवीन हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस, आई हैव नो आइडिया। बट हाँ, दे वोंट लिसन टू यू।